हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का है। ओके, तो यहाँ के इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपको वो लेक्चर्स देखने हो या वो वीडियोस देखने हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि दो लाइन है L एंड M जो कि पैरेलल लाइंस हैं आपस में। ठीक है, तो ये एक L लाइन है और ये M लाइन है, वो आपस में कैसी हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। उन्होंने बोला है कि ये इंटरसेक्ट हो रही हैं ये दोनों लाइन बाय अनदर टू पैरेलल लाइंस P एंड Q नेम्स, है ना। तो यहाँ पे शो करना है कि जो ABC ट्रायंगल है वो कंकरेंट है ADC ट्रायंगल के, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंकरेंट है। तो अपन को ये प्रूफ करना है। तो गिवन में बस इतना ही है। गिवन में क्या है कि जो L है वो M लाइन के पैरेलल है एंड जो P है वो Q के पैरेलल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्रायंगल ABC जो है वो कंकरेंट है किसके, ट्रायंगल CDA के कंकरेंट है। तो यहाँ से आप अपन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे कि जिस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना उसी ट्रायंगल की बात हम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन पैरेलल है। आप जानते हैं कि यदि कोई दो पैरेलल लाइन है और उसको जो एक इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो एक पर होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यदि हम इन पैरेलल लाइंस की बात करें L और M की, तो यहाँ पे ये Z बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल DAC। अगर आपको नहीं, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 भी नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जब ये Z, चलो ये लिख लीजिए पहले आप कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। आप लिख सकते हैं क्या, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद भी देखिए आप, इस तरीके से ये Z बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से और ये इस तरीके से। तो ये जो है और ये लाइन है ना। तो ये लाइन और ये लाइन जो है वो क्या, मतलब यहाँ पे जो ये Z बन रहा है इसके कारण जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल 3, आप इसको नाम दे दीजिए एंगल 3 एंड एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप ये एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप AC जो है उसको, ये दोनों क्या है हमारी, ये लाइंस कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC को AC के बराबर लिखेंगे। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वापस से वही रीज़न कि बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वाली PQ लाइंस जो पैरेलल थी उसके द्वारा एंगल 3 और 4 अल्टरनेट हो रहे हैं, और एंगल लाइन L और M पैरेलल थी तो उसके कारण 1 और 2 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर्स बन रहे हैं। तो ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे आपको यदि एंगल 2 के कुछ और, मतलब एंगल का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, एंगल DAC एंड 2 की जगह लिख सकते हैं आप एंगल BCA। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ एंगल 3 4 के इक्वल है तो यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं आप एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये इन 3 जो हमने लिखी हुई हैं चीज़ें, है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंकरेंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल CDA के। आप रीज़न क्या देंगे यहाँ पे, बाय कौन सी कंकरेंसी, तो बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं ASA, एंगल साइड एंगल। ओके, तो आप यहाँ पे 2 मिनट वेट करिए। या एंगल साइड एंगल के द्वारा आप लिख सकते हैं कनकरेंसी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर, हैंस प्रूफ्ड। आपको बस इतना ही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग जो हैं और भी स्टूडेंट्स हैं वो देख सकें। एंड या थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी।